आज बात करेंगे एक नया डिजीज़ के बारे में जिसका नाम हुकवार्म बोल सकते हैं, हुकवार्म इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं एनक्लोस्टोमियासिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हुकवार्म बोल सकते हैं, एनक्लोटोमियासिस, कोई एक नाम जिसको पुकार सकते हैं। ठीक है, हुकवार्म और एनक्लोटोमियासिस के दोनों के सेम लक्षण होते हैं, दोनों के सेम डिजीज होते हैं, दोनों के सेम लक्षण और उसका सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हुकवार्म भी कहिए चाहे एनक्लोटोमियासिस। ठीक है, बात करते हैं इसको हुकवार्म सबसे बड़ा बेहतर होगा नाम। जिससे ये बता दूं कि क्या होता है कि एक प्रकार के पैरासाइट होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जब तक जैसे किसी जीव में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक उसको जीवित रहते हैं। ठीक है, इसका उम्र कम से कम बता दूं कि लगभग 30 साल तक रहता है। ठीक है, और इसका जैसे इन्फेक्ट होने पर क्या होता है, इसे पैदल चलने से इन्फेक्ट होते हैं, मिट्टी में होते हैं, ये हो गया अगर तो पेट दर्द होगा, बुखार, खांसी, घबराहट, पेट में दर्द, भूख कम लगना, ये सब सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं क्या क्या है। ठीक है, बता दूं कि हुकवार में एक प्रकार का परजीवी होता है जो जीव दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर में जीवित रहते हैं, उन्हें परजीवी पैरासाइट भी कहा जाता है। एक किसी होस्ट या किसी जीवित शरीर में रहता है। मैं बताया था आपको कि ये के बिना नहीं रह पाते, मतलब किसी जीव के बिना ये नहीं रह पाते हैं। ठीक है, बता दूं कि और नहीं बढ़ पाते हैं। जब किसी शरीर में किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो एंट्री करते हैं तो उसका शरीर को दूषित करके, उसका मल को दूषित करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत लंबा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, बता दूं कि इसी वजह से बहुत ही कम मामलों में परजीवी को अपने होस्ट को मारते हैं, लेकिन ये रोग फैला देती है जो जीवित के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, हुकवार्म मुख्य रूप से फेफड़े, छोटी आंत और त्वचा को प्रभावित करती है। ठीक है, ये हुकवार्म जिसे छोटी आंत, किडनी, लीवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइनल को भी किडनी को भी प्रभावित करती है। ठीक है, बता दो कि ये मनुष्य हुकवार्म लार्वा के माध्यम से इसके संपर्क में आता है। ठीक है, यह लार्वा मल से दूषित मिट्टी में पाया जाता है। हुकवार्म ज़्यादातर नम मिट्टी एवं गर्म मौसम में होता है। जो लोग मल से दूषित मिट्टी में नंगे पैर या साधारण चप्पल पहन लेकर चलते हैं, उनको इन्फेक्शन होने की जोखिम अधिक रहता है। कुछ लोग में जिनमें इसके जोखिम अधिक रहते हैं, जैसे जहाँ पर यह इन्फेक्शन अधिक हो वहाँ से अस्थायी निवास यात्रा करने वाले लोग को भी पैदल चलना मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे कि जैसे हुकवार्म से ग्रस्त लोग कैसे के उसका सिम्टम क्या क्या देखने मिलता है। ठीक है, बता दूं कि हुकवार्म से ग्रस्त लोगों को उस समय उस जगह पर खुजलीदार चकत्ता बन जाता है जहां पर लार्वा त्वचा के अंदर घुसता है। इसके अलावा हुकवार्म होने पर बुखार, खांसी, घबराहट, पेट में दर्द, भूख कम लगना और दस्त आदि सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है जैसे हुकवार्म की उस जांच के लिए लक्षणों के आधार पर ही की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हुकवार्म हुआ तो उसका साइन सिम्टम्स के आधार पर एंड मोडालिटी के आधार पर उसे दवा दिया जाता है। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, बता दो कि इसके अलावा इसका परीक्षण करने के लिए खून टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, जैसे और स्टूल टेस्ट भी किया जाता है जिनमें परजीवी के अंडों का पता लगाया जा सकता है, प्रेजेंट है कि प्रेजेंट इसमें नहीं है। ठीक है, कितना मीटर बढ़ चुके हैं, कितना इसका जनसंख्या हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि और कितने दिन तक बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके बारे में पता लगाया जाता है टेस्ट में। ठीक है, तो डॉक्टर को सलाह देते हैं कि आपको ऐसे बचाव करेंगे कि इस सबको ऊपर नहीं करना होगा, मिट्टी वगैरह में नहीं खेलना होगा। ठीक है, और उबाल के पानी भी जब पीना होगा तो उबाल के पानी पीना होगा, दूषित भोजन नहीं खाना होगा। ठीक है, ये सब आपको कहा जाता है। और पक्का भोजन आपको नहीं करना होगा। ये सब आपको मतलब टोटल ए से लेकर जेड तक डिटेल आपको बताते हैं। ठीक है, और इसकी बता दूं कि इसको रोकथाम के लिए कुछ बातें भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्षेत्रों में नंगे पैर ना चलना, जहाँ पर जानवरों के मल पड़े हो, स्वच्छ पानी पीना और घर से बाहर निकलने के लिए दस्ताने एवं जुराबे आदि का पहन लेना चाहिए। ठीक है, अभी होता था इसके इलाज में हुकवार्म संबंधित पोषक तत्वों की कमी के लिए कोई मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, जैसे हुकवार्म इन्फेक्शन से कई जटिलताएं पैदा हो सकती है, जिनमें से पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, इस स्थिति में जलेदार इसे जलोधर भी कहा जाता है।
जिसमें पेट में द्रव जमा होता है, जलोदर किसे कहते हैं, जब पेट में जब द्रव जमा होने लगता है तो उसके बाद को बोलते हैं जलोदर। ठीक है, अब बात करते हैं जिससे कि इसे मुख्य रूप से इसे बात करेंगे इसे हुक वर्म होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस हुक वर्म मनुष्य एवं जानवरों के आंतों में रहने वाले एक परजीवी है जिसके कारण हल्के दस्त, पेट में मड़ोड़ की समस्या उत्पन्न होती है। हुक वर्म होने वाली गंभीर संक्रमण नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों, कुपोषण के मरीजों, गर्भवती महिलाओं के लिए घातक स्थिति बन सकता है। दूषित मिट्टी से सीधे संपर्क में आने से आप संक्रमित हो सकते हैं, जैसे दूषित मिट्टी में नंगे पैर चलना या मिट्टी मुंह के अंदर चले जाना, इससे आप दूषित हो सकते हैं। ठीक है, ये था हुकमार। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि इससे लक्षण। ठीक है, अगर मुझे हुकवार्म हो गया, ठीक है, या एन्क्लोस्टोमियासिस हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे बताऊंगा तो 10-12 प्रकार के लक्षण होता है, लेकिन जो मेन सिम्टम होता है उसके बारे में आपको बात करते हैं। ठीक है, बता दूंगा कि क्या होता है हुकवार्म इस व्यक्ति में हो जाता है। उसका लक्षण, या तो यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या परजीवी कम है या फिर आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन होने पर कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये भी हो सकता है यदि आपको इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं तो आमतौर पर खुजली एवं छोटे चकते से शुरू होते हैं। लार्वा जहाँ पर त्वचा में छेद करके अंदर जाता है वहाँ पर एलर्जी रिएक्शन के रूप में खुजली या चकता बन सकता है आपको। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे इसके बाद लार्वा आंतों में जाकर बड़े बड़े होने लग जाते हैं जिससे दस्त भी लगने लगता है और हुकवार्म के अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे ये हो सकता है जैसे कि पेट में तकलीफ महसूस होना। ठीक है, आंतों में ऐंठन, खांसी, दस्त, थकान, बुखार, अत्यधिक थकान या कमजोरी महसूस होना, आयरन की कमी होने वाले, जैसे आयरन कमी हो गया तो एनीमिया। ठीक है, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, गैस, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, खुजलीदार चकते, हार्ट फेल होना। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे गंभीर एनीमिया के परिणाम स्वरूप शरीर के काफ़ी बड़े हिस्सों के ऊतकों में सूजन आ जाना, भूख न लगना, मलतियाँ उल्टी, त्वचा पीला पड़ जाना, ये सब आपको लक्षण है। ठीक है, अगर ये सबसे कोई भी 1-2 लक्षण, 3-4 लक्षण दिखे तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, ताकि आपको समस्या का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, समय के रहते हुए। ठीक है, अब बात करें ये जोखिम क्यों होता है, हुकवार्म होने पर जोखिम कब होता है बता दूं कि ये अनेक प्रकार के जोखिम होता है। जैसे कि त्वचा का मिट्टी के संपर्क आने से भी हो सकता है, जैसे ठीक है, निगलने में भी दिक्कत आपको परेशानियाँ हो सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे हुकवार्म के इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ सकता है, भी हो सकता है आपको। ठीक है, बता दूं कि जैसे त्वचा का मिट्टी के संपर्क में आने से होता है, जैसे कि हुकवार्म नर्व और मल से दूषित मिट्टी में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूषित मिट्टी पर नंगे पैर चलता है तो मिट्टी में मौजूद लार्वा पैरों के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब निकलने में क्या दिक्कत होगा बता दूं कि जब लोग बाहर मिट्टी में शौच करते हैं, देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, जब लोग बाहर में खुले में शौच करते हैं, ठीक, खुले में शौच करते हैं, ध्यान दीजिएगा तभी बता रहे हैं 100% में 90% लोग खुले में शौच करते हैं। ठीक है, जब लोग बाहर में मिट्टी में शौच करते हैं तो या मल को उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हुकवार्म खाद्य पदार्थ में पानी को दूषित कर देते हैं और फिर से पेट के अंदर जा सकते हैं। ये भी हो सकता है आपको। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे कि शरीर के अंदर जाने के बाद लार्वा शरीर के खून एवं लिम्फ की वाहिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये भी आपको हो सकता है। अब पहुंचने के बाद वो प्रणाली लार्वा को फेफड़े तक पहुंचा सकती है। इस समय में एंट्री मार दिया, हो सकता है आपको फेफड़े तक प्रभावित कर सकता है। मैं बताया शुरू से कि इसमें क्या होता है कि अगर हुकवार्म होने पर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइनल एंड लंग्स पर इस सब इफेक्ट बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, मैं बताया इसके बाद शरीर के अंदर जाने पर खून के माध्यम से आपको बता दूं कि कहाँ फेफड़ों तक भी पहुंच सकते हैं, मैं बताया था। और व्यक्ति को उनके खांसी के साथ बाहर भी आ सकता है। ठीक है, और निकलने में भी दिक्कत आपको परेशानी हो सकती है, या निकल सकते हैं। ये खांसते के समय खा आता है ना, तो कोई निकल जाते हैं, उससे निकलना नहीं चाहिए, थूक देना चाहिए बाहरी। ठीक है, इससे हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे कि यदि कोई व्यक्ति के बड़े हुकवार्म से को निकल गया तो वो परजीवी छोटी आंत में चिपक जाता है, जैसे खखार के माध्यम में आया। ठीक है, तो वो करके निकल जाता है। निगलने के बाद वो क्या आता है, छोटी आंत में जाकर चिपक जाता है वो।
ठीक। और खून के माध्यम से पोषण प्राप्त करने लग जाता है, और कुछ मामलों में हुकवर्म के कारण खून में पोषण की कमी हो जाती है और मरीज की एनीमिया हो जाती है। ये परजीवी लगभग 2 साल तक जीवित रहते हैं। किसी इंसान में अगर एक बार एंट्री मार दिए तो उसमें लगभग बता दूँ कि 2 साल तक कंटिन्यू जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें कि हुकवर्म हो गया तो इन्फेक्शन का खतरा कब होता है? सबसे ज़्यादा बढ़ने का खतरा तब होता है, बता दूं, ये 5-6 कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग गर्म उष्णकटिबंधीय या गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आवागमन घूमते हैं, ठीक है, रहते हैं, उससे भी उनको भी हो सकता है। दूसरा क्या, हुकवर्म इन्फेक्शन पालतू जानवरों को भी हो सकता है, या खासकर कुत्ते बिल्लियाँ के बच्चों को। यदि आपका पालतू जानवर संक्रमित हो गया तो उसके संपर्क में भी ना आना चाहिए आपको, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, जैसे छोटे बच्चों को दूषित मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं तो पर भी हो सकता है। जैसे वे लोग जो अक्सर मिट्टी के संपर्क में आते रहते हैं, जैसे किसान, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और एक्स टर्मिनेशन, ये सब मिट्टी के संपर्क में आते जाते रहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है आपको। और जैसे वे लोग जो दूषित रेत में सनबाथ या धूप सेकना पसंद करते हैं जिसको, ठीक है, जैसे नदी में नहाते हैं, सोन वगैरह नदी में, अथी समुद्र वगैरह में नहाते हैं लोग, उससे भी आपको हो सकता है। फिर ऐसे होता है ऐसे क्षेत्रों में समय बिताने वाले लोग जहाँ पर स्वच्छता की सफाई कमी हो, उनको भी हुकवर्म का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जो लोग क्षेत्रों में नंगे पैर चलते हैं या गंदी मिट्टी की उनकी त्वचा के संपर्क में आ जाती है, तो उन लोगों को हुकवर्म होने की खतरा अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि गर्भवती में 20 से 35 साल चाइल्ड बेयरिंग जिसको एज की अन्य महिलाओं में भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर लोग मानव मल का उपयोग उर्वरक खाद के रूप में करते हैं, वहाँ पर हुकवर्म होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। अब इसका बचाव क्या होगा बता दूं। इसका बचाव, जैसे बहुत सारे बचाव हो सकते हैं, जैसे मिट्टी को मुंह के अंदर ना जाने दें, और फलों सब्जियों को बिना धोए ना खाएं क्योंकि हुकवर्म दूषित हो सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले जूते पहन लें, खासकर ऐसे क्षेत्रों में हमेशा जूते पहन कर जाएं जहां पर मिट्टी मल से दूषित होती हो, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे खुली मिट्टी में शौच ना करें, उसकी बजाय शौचालय का इस्तेमाल करें, और उर्वरक रूप में मानव का मल का उपयोग न करें, ठीक है। हमेशा स्वच्छ पानी पिए, भोजन को खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, ठीक है। ये भी अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह से धोते रहें। हुकवर्म के लिए पालतू जानवरों को इलाज कराते रहें, जैसे अगर 2-3 दिन 6-6 महीना पर जो उसका टीका लगता है, ठीक, उसका उपयोग करते रहें, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि किसी मिट्टी को त्वचा का संपर्क में ना आने दें। यदि आपको नीचे बैठना है तो चटाई आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मानव मल से बने उर्वरक का उपयोग ना करें। बगीचे में काम करने वाले दौरान थोड़ा सावधानी बरतें। जो जूते दस्ताने आदि जो पहनते हैं उसको सेफ्टी लिखिए दे दें, ठीक है। इसे आपको हुकवर्म टेस्ट के लिए आपको स्टूल देना हो सकता है, ब्लड देना होगा। ब्लड में क्या देना, CBC यूज करना होगा। तो स्टूल में क्या होगा, जिससे कि स्टूल टेस्ट में क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति के मल का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है और उसमें हुकवर्म के लार्वा की पहचान की जाती है। परीक्षण करने के लिए डॉक्टर मरीज के मल का सैंपल लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी जाँच करते हैं। स्टूल टेस्ट मल त्याग के कुछ घंटों के भीतर किए जाने चाहिए, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि इसमें देखा जाए एनीमिया, ठीक है। एनीमिया के आयरन, इसका मतलब क्या होता है कि आयरन, ठीक है, शरीर में खून कितना कमी है, ठीक है। इसके आयरन की कमी की जांच करने के लिए खून टेस्ट किया जाता है, ठीक है। CBC में हुकवर्म जांच के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट नामक खून टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।